गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए तो क्या साउंड वगैरह सब चीज़ क्लियर है? एक बार आप लोग मैसेज कीजिए तो। क्या साउंड वगैरह हर चीज़ क्लियर है? तो एक बार आप लोग मैसेज कीजिए तो। सब चीज़ क्लियर क्लियर, सब साफ साफ दिख रहा है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सारे लोगों का आने लगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सारे लोगों का आने लगा। सब कुछ सही है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सारे लोगों का आने लगा। चलिए, बहुत कम लोग अभी जुड़े हुए हैं, सारे लोग शेयर कर दीजिए कि सभी लोग जो हैं सो जुड़ जाएं। एक बार आप सभी लोग जो हैं सो शेयर भी कर दीजिए कि सारे लोग जुड़ जाए। काफ़ी आज का क्लास मज़ेदार होने वाला है, एकदम मज़े मज़े में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, सारे लोग जुड़ेंगे। चलिए देखिए, हम लोग जो हैं आज जो है सबसे पहले हम अपना प्रचार कर दें। आप लोग का जो है पता ही होगा कि क्रैश कोर्स जो है सो 11 से शुरू होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में शुरू होगा। ऑफलाइन का भी 2 टाइमिंग रहेगा, ऑनलाइन का 1 टाइमिंग रहेगा। जो ऑनलाइन का टाइमिंग रहेगा वह शाम में 5:15 से लेकर के 6 बजे तक चलेगा। ओनली फॉर 45 मिनट का क्लास चलेगा, जो 45 दिन चलेगा। 45 दिन चलेगा, जो 11/11/2024 से आप लोग का बैच स्टार्ट होगा। ऐप पे अभी बैच नहीं गया है, जैसे ही जाएगा उसी तरह से हम ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कर देंगे। वहाँ पे आप सभी लोग जो है सो जुड़ जाइएगा। जो लोग ऑनलाइन में कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं, वे लोग वहाँ पे जुड़ करके क्लास को कर सकते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वे स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ टॉपिक को पहले हम लोग कवर करेंगे। जिस टॉपिक में बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि थोड़ा सा डगमग डगमग कर रहे थे, थोड़ा सा हाथ पांव जो था सो थोड़ा सा डगमग डगमग कर रहा था। तो सोचे कि उन सारे टॉपिकों को पहले हम कवर कर दे, थोड़ा सा थ्योरी को बता दे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करवाएं और फिर जो है सो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप संयोजन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा कुछ टॉपिक में देखे हैं, कुछ बैच में तो बहुत अच्छे लोग हैं, और कुछ बैच में थोड़ा सा जो है सो डगमग डगमग है कुछ स्टूडेंट लोग। तो उनके लिए थोड़ा सा ये क्लास रख दिए हैं ताकि वे थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी है वे उनका जो है सो अच्छा हो जाए। तो चलिए, हम लोग जो है पूरे जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप प्यारा सा वही जल्दी से भेजिए और फिर हम लोग जो है सो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कहिए तो। बहुत आज का जो है सो ज़बरदस्त हम लोग जो है सो क्लास करने वाले हैं। एक बार आप लोग भी जो है सो प्यारा सा जो है सो दिल को भेजिए और फिर हम जो है सो स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों का आने लगा। अच्छा लगता है जब पूरा जो है ना, पूरा जो है सो मैसेज में एकदम रेड 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 कलर का रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। देखने में बहुत मस्त लगता है, देखने में मस्त लगता है। मस्त लगता है देखने में, एकदम रेड 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 रेड। चलिए देखिए, आज जो हम लोग जो टॉपिक को जो कवर करने वाले हैं, आज का एक क्लास का जो टॉपिक जो मेरा रहेगा वे हम लोग आज 4 टॉपिक को कवर करेंगे। और इस 4 टॉपिक के बाद अगर हम लोग के पास टाइम बचेगा तब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे, या नहीं तो हम लोग अगले क्लास से ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे। पहला टॉपिक हम बताएंगे, टॉपिक जो होगा उसमें पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। फिर दूसरा टॉपिक को जानेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो हम लोग देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर,
बहुत सारे लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो जब ये दो टॉपिक अगर अच्छा से क्लियर हो जाएगा तो फिर इसमें ज़्यादा दम लगाने की आवश्यकता नहीं होगा। बहुत जल्दी ईवी जो होगा सो आप लोगों का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक जो है वे आपका लास्ट में इसलिए रखे हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग जो है, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेमिंग कर रहे थे, तो उस नाम दिया हुआ था, स्ट्रक्चर देता था तो नाम लिखते थे, स्ट्रक्चर देता था तो नाम लिख लेते थे। लेकिन अब नाम देगा तो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, नाम से स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग कैसे जाएंगे, तो हम लोग लास्ट टॉपिक वही पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ नेम इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हमारा जो फॉर्मूला जो था, जो फॉर्मूला जो होगा उसका, उसी को हम लोग कन्वर्ट करने को हम लोग जो है सो लास्ट में सीखेंगे। तो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो नाम होता था उस नाम से हम लोग फॉर्मूला को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर इफेक्टिव एटॉमिक, फिर पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और लास्ट में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्या आप सभी लोगों को ये बात पहले क्लियर हो चुका है? तो एक बार यस लिखिए, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। और लास्ट में जो है, इसीलिए इसको लास्ट में रखे है, इस टॉपिक को जो है सो हम लास्ट में कवर कराएंगे। क्या यस सर? एक बार आप लोग सारे लोग जो है मैसेज कीजिए तो यस सर, यस सर। एकदम जीरो लेवल से चलेगा, कोई आप आता है या नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम जीरो लेवल से चलेगा। और सारे लोगों को मैसेज करना है, जहां भी पूछा जाए एकदम पूरे दम के साथ रहना है, दम लगा करके हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट तक आप लोग जो है सो बने रहिएगा। चलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सारे लोगों का आ गया। चलिए अब हम लोग जो है सो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक देखो, तो सबसे पहले क्या सब चीज क्लियर दिख रहा है? ये जो है सो लिखा हुआ है जो व्हाइट कलर में, क्या ये सारा के सारा क्लियर दिख रहा है कि थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा? ये चीज बताइए, क्या सब चीज क्लियर दिख रहा है या थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा? ये चीज आप सबसे पहले हमें बताइए, सभी लोगों को बताइए। तो क्या सभी को दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। 360 पे देखिएगा, अच्छा से दिख जाएगा। 360 पे देखिएगा, अच्छा से दिख जाएगा। यस सर, दिख रहा है। चलिए सारे लोग अच्छा से पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम आप लोग जानते भी हैं, फिर भी जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ के जाइएगा। लास्ट तक देखना है, एक्स्ट्रा जरूर कुछ मिलेगा सीखने को, एक्स्ट्रा जरूर कुछ मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात आता है कि कुछ आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे वे आपके कुछ इस तरह से ही मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मिलेंगे वे आपके ऐसे मिलेंगे। पहले यानी कि आपका जो रहेगा, पहले कुछ लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि हम K4 को लेते हैं, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो है सो हमारा Fe लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो है सो Fe है, फिर छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर Cn है, और Cn के बाद 6 है, और फिर जो है सो हमारा बड़ा ब्रैकेट है, फिर जो है सो हमारा क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट है। तो इस टाइप से जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो ये कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें सबसे पहली बात समझिएगा कि जो आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये जो पूरा जो देख रहे हैं, यहाँ से इतना दूर के जो एरिया जो होंगे, इन सारे एरिया को, यहाँ से यहाँ तक के जगह को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो आप जगह देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। उप संयोजन मंडल कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो सबसे पहली बात कि जो हमारा बड़ा ब्रैकेट जितना दूर में होगा, जितना दूर में रहे, जितना उसका दूरी रहे, उन सारे दूरी को हम लोग एक साथ पकड़ेंगे और उस पूरे दूरी को हम लोग कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो यहां से यहां तक के दूरी को कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगल बगल में जो भी रहेगा, या तो कोऑर्डिनेशन अब के उस पार में कुछ रहेगा, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इस पार में रहेगा, या नहीं तो नहीं रहेगा। यही तीन चीज होगा, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर में कुछ ना कुछ रहेगा, या नहीं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर में कुछ ना कुछ रहेगा, या हमारा कहीं नहीं रहेगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है
यहाँ से यहाँ तक के जो जगह को, दूरी को हम लोग जो बोले हैं, यहाँ से यहाँ तक को जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जा रहा है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो भी रहेगा उसको हम लोग कहेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। उस एटम को हम लोग नाम देंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। आयन मंडल उसको कहा जाता है या आयन क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में रहेगा या राइट साइड में रहेगा उसको आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। अब देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट में जहां से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है उसी को कहिएगा राजा। राजा मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम, या नहीं तो हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम भी कहा जाता है। तो जहां से ये बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है उसी वाले को हम लोग कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कि यहाँ पे जो Fe जो है वह हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, या नहीं तो सेंट्रल एटम कहा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। तो जहां पे जो हमारा Fe जो होगा उसको कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कहा जाएगा। और सेंट्रल एटम मेटल के बगल में ऐसा एक पीस रहे, दो पीस रहे, तीन पीस रहे, जितना भी पीस रहे उस सारे को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा लिगेंड है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल होगा एटम, जो राजा होगा, उस राजा के बगल में जो भी होगा उसको हम लोग हमेशा कहेंगे लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड कहेंगे। और लिगेंड के बगल में जो भी लिखा रहेगा 1 2 3 4 जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। उसको जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, उप संयोजन संख्या कहेंगे। तो मात्र यही आपको जो है टोटल 1 2 3 4 5 बात को ध्यान में रखना है। टोटल 5 बातों को ध्यान में रखना है कि बड़ा वाला ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड या राइट साइड में जो भी रहेगा उसको हम लोग जो कहेंगे वह आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। ब्रैकेट जहां से शुरू होगा उसको राजा मतलब सेंट्रल एटम कहेंगे। सेंट्रल एटम के बगल में जितना भी रहेगा सब के सब लिगेंड होगा। लिगेंड के बगल वाले को कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। इतना बात बताओ तो क्या सभी लोगों को क्लियर हुआ? इतना सारा बात जो है सो सभी लोगों को क्लियर हुआ? बताओ तो क्या इतना बात सभी को क्लियर हुआ? एक बार बोलो तो। एक बार बताइए तो इतना सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शुभम, तुम्ही लोग के कारण ये बैच को रखा गया है। अभी सारा को क्लियर करो, सबको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, सभी को क्लियर कीजिए। क्रिस्टल क्लियर, चलिए क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट जितना दूर में रहेगा उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले वाले को कहिएगा उसको कहिएगा आयोनाइजेशन स्फीयर। उसके बगल वाला ब्रैकेट जहां से शुरू होगा सेंट्रल मेटल एटम, बगल में लिगेंड, लिगेंड के बगल में जो होगा वह होगा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। चलिए यस सर, यस सर, यस सर। अब चलो तो कुछ बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। चलिए हम इसी में पूछेंगे, 2-4 क्वेश्चन पहले पूछेंगे, तब हम आप लोगों से तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या ये समझ में आया है या टॉपिक नहीं आया है? सबसे पहले बताइएगा इसमें जो होगा यह Ni क्या होगा, जल्दी मैसेज करो। Ni क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है यह हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 में आप लोग लिख के बताइए Ni क्या होगा। 23 में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में Ni क्या होगा। हाँ, सेंट्रल एटम आ गया, सबसे पहले आया छोटू का सेंट्रल एटम, रितेश का भी सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सब लोगों का आने लगा बहुत। चलिए सुदर्शन आपका गलत जवाब है, सोनाली का भी गलत जवाब है, बाकी सारे लोगों का एकदम सही आ रहा है। सुरुचि सही है, मौसम सही है, निधि सही है, आंसू सही है, शिवम सही है,
जोन सही है, कार्तिकेयन सही है, सारे लोगों का बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है, सारे लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोगों का आंसर एकदम एक जैसा आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, तो इसमें बताइएगा CN क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए। ऑप्शन लिखिएगा, 20 लिख के भेजना है। 20 में बताइए CN क्या है, CN क्या है, 20 में बताइए कि CN क्या है, CN क्या है, 20 में बताइए कि CN क्या है हमारा। क्या सभी को पहचानने आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। 20 में CN बताइए क्या है। हाँ सबसे पहले आया 20 में साक्षी का आया, हाँ उसके बाद आया साढ़े, बाकी लोग का अब तेजी से आना शुरू हो गया, बाकी लोगों का तेजी से आना शुरू हो गया। हाँ लिगेंट 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 लिगेंट, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोगों का एक जैसा आ रहा है। लिगेंट 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 लिगेंट, हाँ सारे लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया। लिगेंट लिगेंट सारे लोगों का आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, क्या बताना है, अब बताना है कि यह वाला 3 क्या है। गौर से देख के बताइए, यह 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में बताइए कि ये 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा, 3 क्या है, 3 क्या है हमारा, 3 क्या है, जल्दी। हाँ 14 में आ रहा है 3 जो है, हाँ आ गया। सबसे पहले कार्तिकेयन का CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलिए सारे लोगों को पहचान में आ रहा है। साहू जी चश्मा कम लगाइए, चश्मा लगाने से बाबू साहब ना कहलाइएगा, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 14 आपका। आदित्य गलत है, आदित्य का गलत है, ये लीगेंड कह रहे हैं, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा वह कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब पहचान आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर सबका सही आ रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन और पूछेंगे, 2 और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप बताइए तो ई क्या है, CL क्या है, जल्दी बताइए। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 22। 22 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि हमारा CL3 क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन में बताना है CL3 क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन में बताना है CL3 क्या है। अब सही है आदित्य का। 22 नंबर में बताना है CL3 क्या है। के बाद साक्षी है, फिर रिया भी है, फिर रोशनी है, फिर नित्यम है, फिर शिवम है, अमन है, छोटू है, संतोष है। अब बाकी लोग अब तेजी से आने लगा, तेजी से आने लगा, तेजी से आने लगा सारे लोगों का। IAS 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 है, वाह मस्त IAS लिखता है, आई मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर, वाह शॉर्ट एकदम ठीक निकाला है। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन, हाँ सबका सही आ रहा है, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन। चलो इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि भाई कौन सा हमारा क्या होगा। और इसी के साथ साथ एक और टॉपिक हम बता देते हैं ताकि यहीं पे हो जाए, तब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ बढ़ेंगे। यहीं पे एक टॉपिक आप लोग जो है सो सीख ही लीजिए। एक चीज सीख लेना है कि बहुत को समझने में थोड़ा सा गलतफहमी होता है। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा K3FeCnCn6 है। अब चलो देखो, अच्छा बताओ ये ब्राइकेट क्या है। एगो 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 एटम के तो बाद है हमारा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसके बाद है, तो पहले जो होगा उसको कहिएगा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन है। और बाद में जो रहेगा उसको कहिएगा निगेटिव आयन। बाद वाले को हमेशा कहिएगा निगेटिव आयन। जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ आपका जो है हमारा लिखा हुआ जो है वह हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं K4 है, Fe है, Cn है, 6 है, यही है। तो यहाँ पे पहले जो होगा उस पे हमेशा प्लस चार्ज होगा, बाद में जो भी रहेगा उस पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, माइनस होगा। बाद वाला पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। तो आप लोगों को इसमें पहचान के बताना है, पहचान के बताना है कि यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वह निगेटिव वाला होगा या पॉजिटिव वाला। जल्दी बताइए 20 का आंसर बोलिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव या पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। 20 में बताइए क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हाँ आने लगा, रितेश सबसे आगे हैं, फिर साक्षी हैं, फिर साइमा है, फिर अमन है, फिर साक्षी फिर से आ गया साक्षी का, फिर छोटू है, रोशन है, मीनू है, साहू। सर एक बार और, वाह
एक बार और, एक बार और, एक बार और। अच्छा एक बार, जो बाद में रहेगा ना, जो पहले रहेगा उस पे पॉजिटिव, और जो बाद में रहेगा, इस पे कोई मार दिया है अथी से ना। चलो पहले जो रहेगा उस पे पॉजिटिव होगा, बाद वाला पे निगेटिव। तो पहले के है तो इस पे हमेशा पॉजिटिव, और बाद वाला जो भी होगा उस बाद वाले पे हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। चलो बताओ तो, आप लोग बताइएगा तो हमारा हमारा जो दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 में क्या है, जल्दी से बताओ तो 19 क्या होगा, 19 नंबर में क्या होगा? क्या यह पॉजिटिव लिगेंड है? पॉजिटिव होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव वाला है या निगेटिव वाला या न्यूट्रल? चलिए, हाँ रितेश सबसे पहले रह रहे हैं आज, वाह फॉर्म में है एकदम, मजा आ गया। रितेश एकदम सबसे पहले है। हाँ, पॉजिटिव 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 आने लगा। सुदर्शन कह रहे हैं निगेटिव, ना 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 भाई, ना 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 ना, निगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा निगेटिव, निगेटिव वाले लोगों का बिल्कुल गलत है, पॉजिटिव का बिल्कुल सही आ रहा है। शुभम शुभम कह रहे हैं कि निगेटिव। भाई देख यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसके आगे पीछे कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के आगे पीछे कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है, तो ये प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव है। अगर यहाँ प्लस चार्ज नहीं रहता तो न्यूट्रल कहलाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो न्यूट्रल नहीं होगा। न्यूट्रल भी एक कहा गया, मीनाक्षी कह रही है कि न्यूट्रल नहीं होगा, यहाँ प्लस चार्ज दिया हुआ है, प्लस चार्ज दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव होगा। चलिए अच्छा वही बताइए तो 14 नंबर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव या न्यूट्रल? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताइए तो 14 नंबर में बताइए तो क्या होगा, 14 नंबर में बताइए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा या निगेटिव वाला, क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव या क्या होगा, जल्दी बताइए। 14 नंबर में अच्छा से देख के बताना है। हाँ हाँ, आने लगा, छोटू का आया, फिर वासनी का, साक्षी का, फरहद का, सारे लोगों का आने लगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ न्यूट्रल, इस बार न्यूट्रल होगा। ना तो आगे ना तो पीछे, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, तब इसको कहिएगा न्यूट्रल। आगे नाथ ना पीछे पगहा है तब इसको न्यूट्रल कहा जाएगा। हाँ हाँ, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, हाँ सारे लोग आने लगा। तो ये कुछ कुछ बातें को आपको बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले जो भी आएगा वह पॉजिटिव होगा, बाद में जो भी आएगा उस पर निगेटिव होगा, आगे पीछे कुछ नहीं है तो न्यूट्रल होगा। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, तब वह हमारा न्यूट्रल कहलाएगा, तब हमारा न्यूट्रल कहलाएगा। तो इधर जो हो गया, हाँ आगे नाथ ना पीछे पगहा इज कॉल्ड न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये देख लीजिए, इसके ना तो अगल में है ना तो बगल में कुछ है, तब ये पूरा के पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल वाला होगा। चलिए इतना तो आ गया, अब चलते हैं हम लोग, चलिए हाँ अब चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। इतना आपको आ गया, इस सब का भी हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक पे। चलिए आपका नहीं नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन नहीं, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। मस्त है, देख लो ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहिएगा कि राजा के ऊपर जितना चार्ज आएगा, राजा मतलब कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन राजा का सॉरी सॉरी सॉरी, राजा का मतलब हो गया सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो उस राजा के ऊपर जितना चार्ज आएगा, जितना चार्ज आप लाद सकते हैं, जितना उस पे प्लस चार्ज आएगा राजा के ऊपर, मतलब कि सेंट्रल मेटल के ऊपर जितना चार्ज आएगा वही चार्ज कहलाएगा हमारा, वही कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में राजा के ऊपर जितना चार्ज आता है वही चार्ज हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। प्लस जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना भी चार्ज आता है वही चार्ज हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर, वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। जैसे याद रखना पड़ेगा कि हे ली ना किया रब से फरियाद। तो अगर ऐसा अगर कोई भी मिल जाए कंपाउंड, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसमें से कोई भी मिल जाए तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है।
सबका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। भाई राजा के ऊपर अगर चार्ज आपको है, राजा के ऊपर चार्ज आपको निकालना है तो कुछ तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि वे राजा है। राजा को आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप राजा को जो है सो राजा के ऊपर चार्ज आप ला सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जितने भी होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +1 होता है, +1। उसी तरह से अगर रहेगा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो ये बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो इस सारे एलिमेंट के ऊपर +2 चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा। और उसके बाद हम कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे कि CN का ऑक्सीडेशन नंबर -1, OH रहेगा -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस सब का -1 होता है। ऑक्सीजन का अगर कहीं पे ऑक्सीजन रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो -2 होगा। अगर हमारा कार्बोनेट आयन रहेगा -2 रहेगा, NO2 रहेगा -1 होगा, ONO रहेगा -1 होगा। हमारा हो जाएगा ऑक्जिलेट आयन रहेगा -2 होगा, NO3 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। उसी तरह से कुछ और है, NCS -1 ऑक्सीडेशन नंबर, SCN -1, नाइट्रोजन का -3, फास्फोरस का माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। NH2 का -1, इडाटा का सिर्फ इडाटा रहेगा तो इसके ऊपर -4 होता है, -4। इडाटा दो गो पढ़ाए थे, इडाटा -3 पढ़ाए थे, एगो -4 पढ़ाए थे, दो गो पढ़ाए थे। तो याद रखिएगा, जो माइनस होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो चार्ज होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। O2 का हमारा हो जाएगा, पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड का एक ही होता है, पर ऑक्साइड का जो होता है, पर ऑक्साइड में एक एटम का एक होता है। सल्फर का हमारा पर ऑक्साइड होता है, दो गो ऑक्सीजन लगातार जुड़ता है तो उसको पर ऑक्साइड कहते हैं। अब पर ऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा होता है -1, तो यहाँ -1 होगा। इस सल्फर का -2 होगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा CH3COH -1, ClO4 का भी हो जाएगा -1। तो कम से कम आपको इतना चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला ग्रुप का +1, दूसरा ग्रुप का +2, और मेन को याद रख लो, जैसे कि CN बार बार रिपीट होगा, OH रिपीट होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन रिपीट होगा। इस सब का आप याद रख लीजिए कि हमारा माइनस हमारा क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। इसी तरह से कुछ न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर NH3 हो गया। तो ये जो न्यूट्रल होंगे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हम न्यूट्रल भी बताए हैं और कुछ हम यहाँ पे भी बता दिए ताकि आपको ध्यान में आ जाए। और ऐसे कॉपी में हम बहुत डिटेल में आपको जो है सो लिखवाए हुए हैं, ऐसे हम कुछ बता दिए ताकि आपको ध्यान में रहे। तो पहला ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +1, दूसरा ग्रुप का +2, और CN का -1, ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का -1, ऐसे सारे का आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इडाटा रहेगा इडाटा अगर -4 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 रहेगा, 3 होगा तो 3 रहेगा। क्या इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो बोलो, हम क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए निकालना। एक बार सब बताइए, तो क्या इतना तक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे निकालना स्टार्ट करेंगे। चलिए, शुभम ये सब जुड़ल है ना? हाँ, राज तक बने रहना शुभम, तुम्ही लोग के कारण ये टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम अभी तक जो है ऑब्जेक्टिव पे रहते। चलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बोलना है। हम एक दो गो डिटेल में बताते हैं, तब फटाफट निकाला जाएगा। चलो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि एक एक करके जो है सो बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आ गया। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब पहला से नहीं, पहले से शुरू करते हैं। चलो, पहला से ही हम शुरू करते हैं और जो है सो हम लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लो, राजा का ही निकलता है ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखना, राजा का निकलेगा, प्रजा का नहीं, अब मंत्री का नहीं, राजा को खोजना है। राजा मतलब सेंट्रल एटम का निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेंट्रल एटम इसमें कौन होगा? क्या के होगा? ना 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 ना, के ना होगा। CN होगा? ना 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 ना, EBCN नहीं होगा। कौन हो जाएगा? AP हो जाएगा। AP जो होगा यही होगा राजा, हमारा सेंट्रल एटम होगा। जिसका निकालना होगा तो राजा का निकालना है, तो जिसको निकालेंगे उसको हम लोग X मानेंगे। हमेशा जिसका निकालना होगा उसको X मानेंगे। अब एक साइड से चलेंगे,
के कै पीस है तो 4 पीस तो लिखेंगे, 4 4 लिखेंगे। और के कहाँ है तो बेटा मांगे कन्या 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 सुंदर बाप रोए ना, इसमें नहीं है। हे ली ना किया 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 पहला ग्रुप में है तो पहला ग्रुप का होता है +1, तो 1 से गुना करेंगे प्लस, ये तो राजा को लिखिए दिए हैं। अब आया लिगेंड, लिगेंड कै पीस है 6 पीस है तो 6, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कॉपी में CN खोजिए कहाँ है, और उसके बगल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ होगा, देखिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो CN का ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो -1 होगा, तो सम टोटल कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि सबको 0 के बराबर करना है। अगर यहाँ चार्ज दे देता तो चार्ज के बराबर करते, चार्ज नहीं दिया है तो 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस हो जाएगा 4 -6 इजकल टू 0, तो x अब देख लो हमारा हो गया +4 में से -6 जाएगा तो -2 बचेगा इजकल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे कैसे निकाले सो समझ में आया, समझ में आया होगा जरूर, अगर नहीं भी आया होगा तो देखो दूसरा का निकालते हैं हम, दूसरा का निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हट जाते हैं हम, जो लोग थोड़ा बहुत जो डगमगा रहे थे उन लोग को स्क्रीनशॉट ले लो, जो थोड़ा बहुत इधर उधर था, जिन लोगों में कंसेप्ट में थोड़ा बहुत की था तो वो लोग जो है सो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम दूसरा पहले बताते हैं, तब हम एकदम एकदम लगातार भी निकालेंगे, लेकिन पहले दूसरा को हम बताएंगे, 1 2 हम बताएंगे तब। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में राजा को खोजना है, किसको खोजना है राजा को, राजा राजा राजा, तो राजा क्या ई होगा ना बाबा, ना ई ना होगा, कौन होगा फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन को मानेंगे x, x जिसको निकालना होगा उसको मानेंगे x मानेंगे, तो मान लेंगे x। अब के कै पीस है 3 पीस है तो 3 गुना के होता है पहला ग्रुप का, हे ली ना किया 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 किया, तो के पहला ग्रुप का है तो +1 प्लस, अब देखो इकाई पीस है 3 पीस तो लिखेंगे 3। अब याद करेंगे कि C2O4 इसका चार्ज क्या होगा, तो भाई कॉपी में देखो कहाँ है C2O4, खोजो कहाँ है, तो C2O4 के बगल में लिखा होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा -2 होता है। नहीं याद है तो कॉपी में देखेंगे, उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जो भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है, भविष्यवाणी तो होगा ना कि हाँ जाओ ये स्वाहा मतलब ये सब तुमको याद हो गया, ऐसा तो नहीं है, कॉपी तो देखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। तो आप देखिए इसी को हम लोग बोले थे ऑक्जिलेट आयन, और इसके ऊपर चार्ज जो मिलेगा वो -2 मिलेगा, और कोई चार्ज नहीं है एटम पे तो सम टोटल 0 हो जाएगा, तो x + 3 -6 बराबर 0, तो x 3 गो में से -6 जाएगा तो -3 बचेगा इजकल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 3। क्या बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया, अब डायरेक्ट बनाया जा सकता है। हाँ वाह वाह, बहुत सारे लोगों का तो पहले ही आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत सारे लोगों का तो पहले ही आंसर आ चुका है, ये जो है सो बहुत सारे लोगों का तो पहले ही आंसर दे दिए, वाह वाह बहुत बढ़िया। एक बार बताओ तो जो भी लोग थोड़ा सा जो है सुबह वाला बैच में जो था, कौन सा बैच था 10 से 11, 10 से 11 में जो भी लोग थोड़ा सा इधर उधर थे वो लोग बताओ तो क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ इधर क्या नाम है, क्या लिखा था, राजा ब्रांड, राजा ब्रांड, चलिए क्लियर हुआ। 7 नंबर बताइए, 7 नंबर हम सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। क्रैश कोर्स कब आएगा, बस 1-2 दिन में, 1-2 दिन में जैसे ही प्ले स्टोर जो है ऐप मेरा जो है अप टू डेट होकर के प्ले स्टोर पे आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सुधार किया गया है ऐप में, तो जैसे ही प्ले स्टोर पे पहुंचेगा उसी दिन लॉन्च होगा, और 11 से आपका बैच स्टार्ट होगा, ऐप पे एकदम मिनिमम फी में स्टार्ट होगा, मिनिमम फी में स्टार्ट होगा, जिनको कभी तकलीफ नहीं हो कि हाँ कि जो है मतलब कि इतना पेमेंट देना पड़ा, एकदम मिनिमम फी में सब्जेक्टिव का स्टार्ट होगा बैच। चलिए ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब डायरेक्ट बनाना है, अब आइए, अब आइए जो ये अब डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी अब भेजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी आ जाइए। तीसरा 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 कॉपी में देखेंगे भाई, सब कॉपी में हम पढ़ाए हैं, देखिए CO 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 राजा, यही है राजा, तो राजा को पहले मानेंगे x, राजा अकेला होता है तो उसको मानेंगे x प्लस। अब देखो ना NH3 5 पीस है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, लेकिन अब जानेंगे कि भाई ये हमारा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो देखो याद रखिएगा जो वाटर होता है NH3 होता है हमारा जो हो गया, और कौन सा हो गया, तो ये सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वह हमारा होता है 0 होता है। पैरिडीन हो गया तो ये सारा का ऑक्सीडेशन नंबर EN हो गया,
EN EN इथिलीन डाइएमीन, भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसका 0 होता है, तो इसका हो जाएगा 0, तो 5 गुना 0 प्लस क्लोरीन एक पीस है तो 1 गुना अभी अभी बताए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब का -1 होता है, प्लस फिर देख लो क्लोरीन 2 पीस है तो 2 गुना -1 सम टोटल कितना 0, तो x ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा -1, फिर हो जाएगा -2, सम टोटल 0, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? जब लॉन्च होगा तब बता देंगे, जब होगा तब बता देंगे, जब आएगा तब हम बता देंगे। चलिए 3 3 3 3 3 3 आ रहा है। अब चलो 2 4 और बताते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट बताते हैं, अब डायरेक्ट बताते हैं, अब डायरेक्ट सोचना है। 3 बता दिए प्रोसेस से कैसे कैसे बन रहा है, सो चलिए चौथे की तरफ चलते हैं और उसके बाद अब डायरेक्ट डायरेक्ट चौथा कहाँ गया जी, चौथा 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 यहाँ है। चलिए चौथा डायरेक्ट अब बनाते हैं। देखो पहले राजा खोजो, कौन है राजा, राजा यही है, राजा यही है, तो राजा को x मानेंगे। चलिए वाटर का अभी अभी बताए हैं तो 0, तो 0 होता है। चलो क्लोरीन का अभी अभी बताए हैं कि एगो क्लोरीन का -1, तो कैगो क्लोरीन है 2 गो, तो एक हो जाएगा -2। अभी अभी बताया है NO3, NO3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो ये पूरा एक भाई कंपाउंड है, ये 3 पीस नहीं है, ये पूरा एगो है, पूरा एगो है, तो एक हो जाएगा -1 -1। देखो हम यहाँ पे 2 क्यों लिखे हैं सो गौर करो, देखो फिर से एक क्लोरीन का -1 होता है तो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब बताइए राजा के ऊपर कितना चार्ज लिखे कि सब को जोड़ घटाव करे तो 0 आ जाए, तो इधर -2 -1 -3 हो गया, तो राजा के ऊपर अगर +3 लिख देंगे तो सब को जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या राजा का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकल गया? निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया कि नहीं निकल गया बता तो आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। वाह सब लोगों का बिल्कुल आ रहा है। जानवी आप 5 कैसे कर दिए? 3 होगा ना जी, इसका हमारा एक क्लोरीन का -1 तो 2 का -2, इसका होता है -1 तो -1 और -2 -3, तो राजा पे +3 देंगे ताकि सब 0 हो जाए, सब 0 हो जाए। चलिए बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन नंबर में एकदम कंफ्यूजन नहीं रहना है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइए ECO, ये तो मत पूछो, ये तो बोर्ड में इतना बार पूछ लिया है ना, इतना बार बोर्ड में पूछा है ना, मस्ट VVI इतना बार ही बोर्ड में पूछा गया है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है इस क्वेश्चन का। चलो राजा का निकालो तो ऑक्सीडेशन नंबर इस बार, तो राजा को तो x मानेंगे, ये 4 पीस है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लिखवाए थे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा, तो राजा पे अभी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ साइमा बोल रही है 0 0 0 0 होगा, 0 होगा, याद है इनको 0। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तब आते हैं कोऑर्डिनेशन पे, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया छठा, जल्दी से बता दो इसका क्या होगा, हम नहीं बताएंगे। राजा का तू लोग बताओ क्या होगा, हम नहीं बताएंगे, जल्दी 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 आ जाइए, छठे क्वेश्चन पे आइए, कितना होगा छठा का? भेजो 6 लिख करके भेजिए, 6 लिख करके भेजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा सारा बात याद रहता है, बहुत बढ़िया, याद ही रखना है, याद ही रखना है, एग्जाम तक तो एकदम संभाल के रखना है बातों को। हाँ मिंटू कह रहे हैं 0, रिया का 4, 6 का 2, रोशनी का 2 आ गया, सुरुचि का 2 आ गया, जानवी का 2 आ गया, आंसू का 2 आ गया, आदित्य का 2, रोशनी का 2 है, मस्त तेजी में जा रहा है। अब कार्तिकेयन का 2, फड़त 2, सब लोगों का 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, एक दो लोगों का 4 था। चलिए निकालते हैं 2 क्या है। ये देखिए हमारा जो होता है हमारा जो होता है NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 न्यूट्रल है, 0 होगा। अब यही चीज में कंफ्यूजन होगा कि न्यूट्रल कैसे हो जा रहा है, तो भाई लिखवाए हैं, कॉपी खोलो देखो कि क्या है सो, क्योंकि ये सारा अगर कंटेंट यूट्यूब पे देना उचित नहीं है, हमें उचित नहीं लग रहा है, इसीलिए शॉर्ट करके वहां पे था, शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता दिए हैं, तो सारा देना उचित नहीं है, इसके लिए है ऐप उप है, उस पर सब मिलेगा, वेट कीजिएगा। तो इसका क्या होगा 0 0 0, और एक क्लोरीन का होता है -1, तो 2 क्लोरीन का -2, तो राजा पे कितना +2 हो जाएगा। क्या ऑक्सीडेशन नंबर सबको क्लियर हो गया?
अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन की तरफ। एक बार बता दो क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ तो बता दो, क्या क्लियर हो गया तो बता दीजिए। क्या अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत सारा, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो इसी तरह से एक और पूछिए लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 8 नंबर एक लास्ट बता दीजिए। 8 राजा, राजा यही है। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में इकरार हो गया। जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए। तो राजा का अमकी बार क्या होगा, अमकी बार क्या होगा, अमकी बार 8 का, 8 का बताइए। +2 कब हुआ सर, +2 3 होगा। नहीं 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 नहीं, फंस गया फंस गया इस बार सब, मेरे गाना में सब उलझ गया और गलत कर बैठा। वाह रे वाह, नहीं होता है तू लोग को सब सिंपल सिंपल बॉल डालिए तो ठीक है ठीक है ठीक है, एगो स्पिन कर दीजिए तो बस उसी में सब फंस जाता है। हाँ तो हम की बार पहले सिंपल सिंपल था, एक स्पिन गया घुमा क्लीन बोल्ड, सब क्लीन बोल्ड। हाँ हाँ 3 होगा 3 होगा, ना 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 ना, हम की बार तो 3 नहीं होगा। +3 +3 नहीं नहीं, सब अभी चल रहा है क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड एकदम एकदम क्लीन बोल्ड चल रहा है सब। देखो 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 देखो, बाप रे बाप, दू की तरफ आ गया सब, दू की तरफ आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब 3 से 2 पे आ गया, ये देखिए 4 भी आ गया, 4 भी ऑप्शन में आ गया जी। वाह 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 वाह। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं अपने बातों पे, देखिए भाई इसीलिए कहा जाता है ना, जाना जाओ इधर से चल जाओ इधर, इसीलिए कहा जाता है ना बातों पे अड़ा रहना चाहिए। जिन लोगों का 3 आंसर आया था वे लोग बिल्कुल सही थे, 3 वाले का बिल्कुल सही था, वे लोग मेरे बॉल में उलझ गए थे। हाँ 3 वाले का बिल्कुल सही था। अच्छा 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 अच्छा, 3 वाले का बिल्कुल सही था। देखो कितना मस्त क्वेश्चन था। राजा को मानो x प्लस, ई देखो वाटर होता है न्यूट्रल लिगेंड, तो 4 गुना 0 प्लस क्लोरीन होता है कै पीस, 2 पीस है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी 2 गुना हो जाएगा -1, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 होता है तो 2 पीस है तो 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो -1, और सम टोटल हम की बार +1 के बराबर होगा, क्योंकि कंपाउंड पे पहले से चार्ज दिया हुआ है। तो अब सॉल्व करेंगे तो x-2 बराबर +1, तो x बराबर हो जाएगा +3, ये -2 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। देख लिया ना, हमारे हमारे बातों में सब कैसे उलझ गया सब, बाप रे वाह। हाँ जरूर जरूर, चलिए हम अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। जल्दी से कोऑर्डिनेशन बता दे और फिर हम लोग जो है EN को निकालेंगे और तब लास्ट वाला टॉपिक। बहुत क्वेश्चन तो बहुत सारा है लेकिन उतना करेंगे नहीं, आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। अब देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होगा सो गौर करो, कोऑर्डिनेशन क्या होगा सो गौर कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन 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 हम लोग किसको कहिएगा, उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है सो देख लीजिए। उप सहसंयोजन संख्या हमारा क्या होता है कि उप सहसंयोजन संख्या किसको कहिएगा, तो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच बने उप सहसंयोजक बंधन की संख्या को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। मतलब कि राजा और बगल में जो लिगेंड था, लिगेंड था राजा और बगल में जो लिगेंड था, लिगेंड रानी रानी रानी, लिगेंड जो था उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, जितना बॉन्ड बनेगा ना वही बॉन्ड कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे देख यहाँ पे राजा कौन है, एफ ही है, और इसके बगल में कौन है, रानी, लिगेंट, लिगेंट है, कै गो रानी है, 6 गो, 6 के साथ बॉन्ड बनेगा तो यही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, यही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब प्रजा को इसमें वैल्यू नहीं है, कोऑर्डिनेशन में प्रजा का कोई वैल्यू नहीं, ये बाहर जो भी जो है अब मंत्री लोग हैं, ये मंत्री लोगों का कोई वैल्यू नहीं, जो फैमिली में है राजा के जो पार्टिकुलर जो हैं अपने लोग हैं बस उन्हीं लोगों से मतलब है, जो उनके घर द्वार में रहते हैं वही, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, बाहर वाले को गेट आउट, बस अंदर। अब देखो राजा 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 राजा, लेकिन अभी जो है देख लो रानी कै गो, 3 गो, और वो भी है मोनोडेंटेड,
मोनोडेंटेड एक बार में दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, एक बार में जो है दो इलेक्ट्रॉन को, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये जो है मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मोनोडेंटेड है तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो बाहर आ गया, राजा के बाहर है, ई फैमिली से बाहर है, फैमिली से बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर में। अब देखो राजा कितने रानी के साथ, 6 रानी के साथ, लेकिन वैसे रानी है जो सिर्फ हमारा एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर सकती है, तो ये मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा, 6 ही होगा। लेकिन वही यहाँ देख लो, इसमें देखो, इसमें देखो ई जो है सो यहाँ देखो तो ई ऑलरेडी तो फैमिली से बाहर है, बाहर वाले को तो कोई लेना ही नहीं है। अब राजा बगल में देख लीजिए, यहाँ पे रानी तो है 3 है, लेकिन ये जो होता है वह हमारा डाई डेंटेड लिगेंड होता है, डाई नहीं तो बाई डेंटेड लिगेंड होता है। बाई का मतलब होता है 2, तो एक बार में कैगो डोनेट होगा, 6 गो, तो 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे। ये बाई डेंटेड है तो 3 दूना 6 हो जाएगा 6। तो बस आपको बाई ट्राई टेट्रा को ही ध्यान में रखना है कि कौन सा डेंटेड लिगेंड है हमारा। जैसे कि देख लीजिए, अब कहिएगा सर ये बाई डाई टेट्रा भी थोड़ा सा बता दीजिए ना, थोड़ा सा बता दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तरीका सा बता दीजिए कि हमारा ये बाई डाई टेट्रा कितना होता है। तो देखो तरीका सा बता देते हैं, तरीका सा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। बाई डाई टेट्रा लगाए थे, किधर गया जी बाई डाई टेट्रा कहाँ गया, जा नहीं लगा है जी। हम ऐसे बताए हुए हैं मोनोडेंटेड डाइडेंटेड क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, देख लो यहाँ पे नहीं है वो नहीं पेज लग पाया है। चलो हम बता देते हैं क्या बता दे कि मोनो बाई डाई टेट्रा कौन कौन होगा, बता दे कि हो जाएगा, बताओ तो क्या बता दे कि आप लोगों से हो जाएगा, क्या ये बता दे कि मोनोडेंटेड डाइडेंटेड ट्राइडेंटेड बता दे कि आप लोग के से हो जाएगा, क्या बता दे कि हो जाएगा, जल्दी बताओ तो बताइए हो जाएगा, बताइए सर बता दीजिए। अच्छा बाई डाई टेट्रा बता देते हैं, लो बता देते हैं कि बाई डाई टेट्रा कौन कौन सा होता है, तो लो बता देते हैं, बस आ जाएगा जल्दी। पैक होगा ना यार, हाँ इधर अंदर आके देना, अंदर आ जाओ अंदर, बस 2 मिनट, कहाँ गया कॉडी, हे काहे तू भागता है, अपन छोड़ने वाला ने है, ने देखो हमारे पास इतने टाइप का डेंटेड लिगेंड होते हैं देख लो, मोनोडेंटेड होता है, डाइडेंटेड होता है, ट्राइडेंटेड होता है, टेट्राडेंटेड होता है, पॉलीडेंटेड होता है, चिलेटिंग लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड होता है। तो इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। लिगेंड जो होते हैं वे आपके इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो जितने भी लिगेंड है वे सारे हमारे यही है, देख लो मोनो जिसके पास डोनर एटम एक होगा, जो एक साइड से डोनेट कर सकता है, एक साइड से डोनेट कर सकता है। तो जो एक साइड से, जैसे देख लो यहाँ पे एक साइड से डोनेट करेगा, देख लो यहाँ से एक साइड से डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लो एक गो ना डोनर एटम है, तो जितना के पास एगो डोनर एटम होगा वे सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, मोनोडेंटेड। तो हमारा OH हो गया, NH2 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। ये एक बार में एक ही को डोनेट कर सकते हैं। आप जाइएगा इससे मांगने, तो ये जो है इसके पास है पैसा लेकिन एक ही को देगा, है पैसा, इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं लेकिन 2 4 10 लोगों को नहीं देगा, एक ही को देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेड कहलाएगा, मोनोडेंटेड। एक बार में राजा को एक ही को दे सकता है, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तब उसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेड कहेंगे, मोनोडेंटेड। लेकिन ये देख लीजिए, अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए, हमारा बाई या डाइडेंटेड किसको कहिएगा, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इधर भी डोनेट हो रहा है, इधर भी एक बार में दो को डोनेट हो रहा है, तब ये डाइडेंटेड होगा। इसी को शॉर्ट में EN लिखा जाता है और इसका पूरा नाम जो होता है वह इथाइलिन 1,2 डाइएमीन होता है, इथाइलिन 1,2 डाइएमीन होता है। उसको थोड़ा सा नीचे करो, इथाइलिन 1,2 डाइएमीन होता है। तो ये हमारा दो डोनर एटम है, तो दो डोनर एटम है तो डाइडेंटेड हो जाएगा, जिसको EN। अब देखो ना, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक और बढ़ा दो, देखो एक और बढ़ा दो, देखो यहाँ पे था ना हमारा
NH2 था, CH2 था, CH2 था, NH2 था, यहां से डोनेट हो रहा था, यहां से एक डोनेट हो रहा था, यहां से, तो ये था डाइडेंटेड। अब इसी में क्या करते हैं ना, एक और जोड़ देते हैं, CH2 और यहाँ पे हो गया हमारा एक और डोनर। अब कै गो डोनर एटम हो गया, अब जो हो गया वह डोनर एटम हमारा हो गया 3 गो, तो इसको क्या कह दीजिएगा, ट्राई ट्राई ट्राई, इसी का नाम होता है डाई इन, शॉर्ट में कह दिया जाता है, डाई इन इसको शॉर्ट में कह दिया जाता है। तो 3 डोनर एटम है और 3 डोनर एटम रहेगा तब इसको कहिएगा ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। यहाँ पे 3 अभी 2 है, अब देखना आगे, आगे देखना, अब यहाँ पे 3 डोनर एटम हो जाएगा, 3 डोनर, ये सब डाई का है, डाई का एग्जांपल है। अगर 3 डोनर एटम है तो ये ट्राइडेंटेड हो जाएगा, ट्राइडेंटेड हो जाएगा। कुछ कुछ याद आया या नहीं आया, बता तो, क्या कुछ कुछ याद आया कि नहीं आया? याद आया कुछ कुछ की नहीं आया? बस बस आज क्लास चलेगा, लंबा थोड़ा सा चलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम बताएंगे, आप लोगों को बताए हैं ना, ये लास्ट में खत्म करिए के जाएंगे, थोड़ा सा 10 मिनट लेट तक पढ़ेंगे लेकिन इसको खत्म करके जाएंगे। बस इसको इसको ये लास्ट वाला को पढ़ा के ही जाएंगे आज, जो है छोड़ेंगे नहीं। चलिए, क्या समझ में आ गया ना सबको? चलिए, आप लोगों को कुछ कुछ याद होगा, तो यही सब हमारा बाइडेंटेड है, सबको हम लिखाए हुए हैं, सारे को जो है सो एक एक करके लिखाए हुए हैं, तो याद रखिएगा, तभी जा करके क्वेश्चन बनेगा कि बाई है कि डाई है कि टेट्रा है कि पेंटा है, याद रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, कहाँ गया भाई, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी, जरा सा चलो उसी तरह से हम यहाँ पे गौर करते हैं, आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, इसको आपको याद रखिएगा तभी जा करके हो पाएगा। चलिए जैसे देख लो, हम यहाँ पे चौथा, आप बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए। भाई ये फैमिली से बाहर है, देख लो, राजा के फैमिली से बाहर है, साइड करो इसको। अब ये राजा हो गए हैं, बगल में रानी, 4 4 हैं, लेकिन यह रानी वैसे हैं जो एक बार में 2 ही इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट, एक ही को कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, तो ये मोनोडेंटेड है, तो मोनोडेंटेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो जाएगा। ये देख लो, फैमिली से बाहर राजा 6 6 है, ये भी मोनोडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखो तो, ये भाई फैमिली से बाहर, देख लो, ये फैमिली से बाहर, बाहर वाले को साइड करो। अब आ जाओ इसमें, राजा हो गया भाई ई, राजा तो पहचान में आता है, राजा हो गया, लेकिन अब देख लीजिए 2 टाइप की रानी, एगो ईएन एगो एफ, एगो ईएन और एगो एफ, लेकिन एफ वाला जो है ना ये मोनोडेंटेड है, लेकिन ईएन जो होता है वह डाइडेंटेड होता है। तो 2 गो हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा एफ के साथ, और 2 दूना 4 गो बनेगा ईएन के साथ, तो 4 गो और 2 गो कै गो, 6 गो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ई डाइडेंटेड लिगेंड है, ई डाइडेंटेड लिगेंड है, डाई है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। हाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो चलो इसका बताओ, इसका बताइए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जल्दी बताइए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बताइए तो जल्दी क्या होगा। फैमिली से बाहर वाले को साइड किया जाएगा, फैमिली के अंदर है उसी से मतलब है, फैमिली के अंदर एगो Cl2 है, एगो ईएन है, तो हम जानते हैं कौन मोनो है कौन डाई है, जल्दी बताइए। हाँ आ गया, 6 6 6 आने लगा, बहुत बढ़िया। हाँ ई क्या है, मोनोडेंटेड है, जबकि ईएन क्या है, डाइडेंटेड है, डाइडेंटेड है, डाइडेंटेड है, तो ई डाई है, तो हमारा ई 2 गो डोनेट करेगा, तो 2 दूना 4, ई 1 गो डोनेट करेगा तो 2, तो 4 गो और 2 गो 6 गो, ये डाइडेंटेड हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? कार्तिकेयन 4 कैसे बोल रहे हैं जी, इसका 2 दूना 4, इसका 2, कितना 6 ना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए 6 हो जाएगा, अब हो जाएगा ना, चलिए 6 6 6 6 6 आया जी। इधर क्या नाम है, शुभम, शुभम आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए तो। अगर शुभम आपको अगर समझ में अगर आ गया हो तो आप बताइएगा, आपको सबसे ज़्यादा क्लास में दिक्कत था, आपको बताइएगा, आप बताइएगा, आपसे हम पूछते हैं। चलिए आपसे एकदम बहुत इजी पूछते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं।
जल्दी से बताइएगा। शुभम, शुभम बताइएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आ गया राजा ब्रांड। नहीं ये पहले क्वेश्चन का भेज रहे हैं हम। अच्छा अभी हम आए हैं तो वो मेरे से क्या कर रहा था, खाक कर रहा था। चलिए चलिए, आने लगा बहुत सारे लोगों का। 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। अरे भाई कहाँ चला जाता है जी। शुभम 6 6 6 6 6, बहुत सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए ये देखिए, टीआई राजा, ई है मोनोडेंटेड। जा जा जा, कौन क्वेश्चन पूछे थे, ई ना पूछे थे बे, ई बता रहा है बट ई पूछे थे। ई राजा और ई जो हो गया सो हमारा क्या है, ई डाई डेंटेड है। तो डाई है तो 3 दूना 6। अब फैमिली से बाहर वाले को लेना नहीं है, सख्त मना है। पार्टी फंक्शन में सिर्फ ये भोज खाने आएंगे, बाकी इंजॉय करने आएंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो 3 दूना 6 ही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। क्या सब लोगों को क्लियर हो गया ना। सब लोगों को अगर क्लियर हो गया तो अंतिम क्वेश्चन बताइए और अगला टॉपिक की तरफ बढ़िए। अंतिम क्वेश्चन को बताइए और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बता दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, बता दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर और हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बता दीजिए जल्दी से। हाँ देख लो आज जो है सो ये क्या नाम है, ये भी क्लास में बैठल है, नहीं समझ में आया था लेकिन आप बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 क्लास 2 टॉपिक अभी पढ़ाएंगे। आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। 2 टॉपिक, रोज इसी काम में लगे हुए नहीं रहेंगे हम लोग को। जो है सो ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे आ रहे हैं तो मेरा जो है सो वो वाचिंग टाइम अभी नहीं, आपको जो है सो 100% कवर हो जाए। तो जितने टॉपिक है टाइम लगेगा उसको कवर करके ही जाएंगे। ये नहीं आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बज गया है और 20 मिनट और पढ़ाएंगे। चलिए 6 6 6 6 6 सारे लोग आ गया, देख लीजिए 6 6 6 सारे लोग आ गया। तो देखो इसका हो जाएगा, ई मोनोडेंटेड है तो 2 हो जाएगा, आई डाइडेंटेड है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 गो और 2 गो कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, 6 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो हो गया ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन, 2 गो टॉपिक खत्म हो गया और 1 गो टॉपिक, ये तो टॉपिक 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक और रह गया, कौन सा, अरे बाबा रे बाबा। हाँ एक टॉपिक इसके बाद था हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जल्दी से बता देते हैं। और लास्ट वाला अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझना जो था यही 2 था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में तो बहुत ज्यादा दम ही नहीं है, इस सब में कुछ करना ही नहीं है। चलिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला जान गए, कहानी खत्म। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का बस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, कहानी खत्म। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है तो देख लो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बस फॉर्मूला जान गए, कहानी खत्म। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑफ सेंट्रल सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होता है 2 गुना होता है कोऑर्डिनेशन 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 नंबर होता है। तो यही होता है फॉर्मूला, बस फॉर्मूला याद है, कहानी खत्म हो जाएगा। इसमें तो कोई दम लगाने वाली कोई चीजें नहीं है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो फिर कुछ इसमें सोचने वाली बातें नहीं है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को भी करेंगे, बस फॉर्मूला यही था। क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं। आपका जो है जो क्लास में नहीं कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन को हम कराएंगे। चलो हम लोग लेते हैं कोबाल्ट, CONH3 और है ना, तो सी है चलिए CO, फिर हो जाएगा हमारा NH3 है और बाहर में क्या है, बाहर में Cl3 है, Cl3 है। चलिए जल्दी से पहले बताइए, राजा तो यही होगा भाई, राजा तो यही होगा। तो राजा यही होगा तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक नंबर, वो भी किसका, राजा का, सेंट्रल एटम का, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना बताए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताए हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर तो याद रखना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन में देगा नहीं भाई, एटॉमिक नंबर आपके क्वेश्चन में देगा नहीं, कम से कम आपको 30 तक याद रखना पड़ेगा। और यह सब डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। हम याद करने का तरीका भी बड़ा बताए थे, सुरेश चंद्र तिवारी VCR
में, फे, को, नहीं, पीतल, मिश्र धातु। इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, एकड़ 23, एकड़ 24, एकड़ 25, एकड़ 26, एकड़ 27। देख लो CO का एटॉमिक नंबर कितना 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा कितना 27। तो एटॉमिक नंबर हो गया 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर में सब का यूज होता है, सारे का यूज होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। तो एकड़ हो जाएगा -3, एकड़ 0, तो राजा पे क्या होगा +3, तब ना सब 0 होगा मिलाने पे। तो एकड़ हो जाएगा 1 क्लोरीन का -1, तो 3 क्लोरीन का -3। एकड़ हो जाएगा 0, एकड़ एकड़ा ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3 प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। कोऑर्डिनेशन नंबर में फैमिली से बाहर का नहीं लेना देना, ये मोनोडेंटेड है, एक बार में एक ही साइड से कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये 6 पीस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 27 माइनस 3 जोड़ 12, 12 में 27 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 39, 39 में से 3 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 जो होता है वह एटॉमिक नंबर होता है आर्गन का। तो यही हो गया आपका आंसर। क्या आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो। क्या आप लोगों को आया या नहीं आया, एक बार बताइए तो आप सभी लोग, क्या यह बात आया या नहीं आया, एक बार आप लोग बताइए, एक बार आप लोग बताइए आया या नहीं आया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लास में पढ़े हैं। आ गया आ गया आ गया आ गया, क्लास में भी बताए थे, इसलिए इस पे ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। आज ही पढ़ाए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। बस 10 से 15 मिनट और लेंगे टाइम। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को आप लोग बना के बता दीजिए जो हमको ठीक ठाक लगता हो, जल्दी से बताइएगा। आपको हम दे देते हैं, कौन सा क्वेश्चन दे दे जो ठीक ठाक हो, ठीक ठाक हो, ठीक ठाक हो। चलो 5 नंबर क्वेश्चन बना के बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन बना के बताइए तो। K2, 5 नंबर में है K2, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है PT, PT है, PT के बाद हमारा है Cl और 6 है। चलिए जल्दी से बनाइए। फार्मूला हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर वो भी राजा का माइनस होगा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जल्दी से बताइए बताइएगा। PT, जल्दी से आप लोग बताइए तो नहीं होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वो इनॉट गैस वाला। तो Kr 36 होता है ना Kr का, वही है। हाँ 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 हाँ, चलिए जल्दी से बताइए तो उसका मेरा खांसी क्या। चलिए जल्दी, इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप क्वेश्चन बैंक में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन आता है। PT का 78 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी से बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर में पूरे खानदान सबको, राजा प्रजा सबको लेना है, रानी उनी सबको लेना है। तो एगो का हो जाएगा -1, तो 6 गो का -6, एकरा ऊपर +2 क्योंकि ये पहला ग्रुप का है। तो एक K का +1 तो 2 का +2, तो इस पे कितना हो जाएगा +4, तब ना सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो 4 हो गया, प्लस हो जाएगा 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना, बाहर से मतलब नहीं है तो सिर्फ हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 78 -4 गुना हो सॉरी सॉरी गुना नहीं जोड़ होगा, जोड़ हो जाएगा हमारा 12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 78 में अगर 12 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 80 या 90, 90 में से 4 को घटा लेते हैं तो आ जाएगा 86, 86 आ जाएगा। जस्ट फ्यूज
कैसे जी थोड़ा सा बताओ तो, क्या नहीं समझ में आया ये बात बताओ तो, एक बार मैसेज करो तो, क्या ये नहीं समझ में आया? क्या जल्दी से बताइए तो। हाँ, देखो ना, एगो क्लोरीन का -1 तो 6 गो का -6, एगो के का +1 तो दो गो का +2, तो ये पर कितना होगा, +4 होगा, तब ना सब मिलाने पे 0 आ जाएगा। +6 और -6 सब 0। आ गया आ गया आ गया, याद नहीं। बाप रे, नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे बताइए आशुतोष, याद तो करना पड़ेगा भाई, साइंस लिए हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं तो याद तो करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कराते हैं तब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। एक और क्वेश्चन कराते हैं तब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन और कराते हैं तब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, अंतिम टॉपिक की तरफ, और हम कराते हैं, चलो यही बताओ, 7 नंबर क्वेश्चन, K3Cr, देख लो, के थ्री ब्रैकेट में हो जाएगा Cr, C2O, O4, और यहाँ पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए, En लास्ट, En इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या फार्मूला हो जाता है, फार्मूला हो जाता है हमारा एटॉमिक नंबर, वो भी राजा का, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुना हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 गुना हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हाँ हाँ, नहीं बोला। चलिए, राजा ब्रांड जल्दी से बनाइए तो, Cr का सबसे पहले लिखिए एटॉमिक नंबर, फिर राजा आप निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, फिर निकालिए कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बार में दो दो को कोऑर्डिनेट करेगा। जल्दी जल्दी बताइए कि लास्ट टॉपिक की तरफ है, क्योंकि जो है सो 1 घंटा के आसपास, 1 घंटा 2-3 मिनट क्लास हो गया, 1 घंटा 2-3 मिनट का क्लास हो गया। कल इसका ऑब्जेक्टिव चलेगा एकदम लिगेंड टू गेट, देख के आइएगा, एकदम बेसिक लेवल से एकदम धुआंधार चलेगा ऑब्जेक्टिव, कल एकदम गर्दा उड़ा के चलेगा ऑब्जेक्टिव इसका। नहीं, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। चलिए 33 चलिए हम बताते हैं, आ जाइए, इसका एटॉमिक नंबर 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ई जो होता है इसका हमारा ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 पीस है तो -6, इसका हो जाएगा +3, तो एक हो जाएगा +3, तो 3 हो जाएगा प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो 24 -3 + 12, 12 में तो 36, 36 में से 3 जाएगा 33, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोगों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है, सारे लोगों का आंसर आ गया। हाँ सर, हाँ कल जो एकदम चलेगा ऑब्जेक्टिव गर्दा उड़ा के, बस ये सब लिगेंड टूगेंड कर ले, सब एग्जाम्पल में ले लेंगे कि कुछ लिगेंड मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड सब को लेंगे। चलिए, हम जो है लास्ट में होमवर्क देंगे, अंतिम में जो अंत तक रुकेंगे उनको होमवर्क मिलेगा, बाकी लोगों तो घूमने वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अंतिम टॉपिक की तरफ चलते हैं, हम लोग का जो मकसद था उस मकसद में हम लोग कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और लास्ट जो था टॉपिक कहाँ गया जी, हाँ यही ना था जी, यही था हमारा, यही था हमारा जो था सो आज का टॉपिक हम लोग इतना था, जिसमें से हम लोग इतने टॉपिक को कवर कर लिए, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर कर लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कर लिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कर लिए। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और लास्ट टॉपिक आपके समक्ष, इस सब भाग गया, कहाँ भाग के गए, चलिए हम चले पर पर चलो चलो, आ जाइए तो जल्दी से, आइए आइए आइए, चलिए जो लोग नहीं पढ़े हैं, ये तो बिल्कुल नया टॉपिक है, हेडिंग आप लोग अपना डाल लीजिएगा सर, बस बस छोड़ रहे हैं, 5 मिनट में छोड़ देंगे।
चलिए देख लीजिए, और आप चले जा सकते हैं, जिनको जाना है क्लास व्लास है तो चले जाओ, जिसका क्लास है ऑनलाइन तो मत रुको, बाद में आके कर लेना, नहीं तो फिर उधर छूट जाएगा। वो भी सारे सब्जेक्ट की जरूरत है, सिर्फ केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट जरूरत है। चले जाइए, जिनका क्लास है वे लोग चले जाइए, बाद में आइएगा ये टॉपिक को कर लीजिएगा, बाद में आके 5 मिनट में कर लीजिएगा। चले जाइए, चले जाइए। चलिए देखिए, जो लोग का नई क्लास है वे लोग आइए, आइए वे लोग समझ लीजिए। देखिए हमारा क्या है ना, पहले क्या था, पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं क्लास में वे क्या था कि जैसे कि K4 है, Fe है, CN है और 6 है, ऐसा था। तो हम लोग इसका लिखते थे नाम, ऐसा कोई कंपाउंड रहता था तो इसका क्या लिखते थे, नाम। क्या तू लोग रेडी है, पहले ये बताओ तो, क्या तू लोग रेडी है, एक बार तब बताओ, एक बार तू लोग बताओ तो, क्या रेडी है तो बताओ तो। एक बार आप बता दीजिए, क्या आप लोग रेडी हैं, जल्दी से बताइए तो। क्या आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं क्या है, सो अब हम आपको बताते हैं। सारे लोग आ गया, रेडी हैं, रेडी हैं, रेडी हैं। चलिए तो अब हम बता देते हैं, चलिए देखिए। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, नहीं सर, सर यस सर, यस सर, यस सर। चलिए चलिए जल्दी से देख लीजिए, यस सर, यस सर, सारे लोग आ गया। चलिए देखिए, अब देखो हमारा कैसे हो जाएगा, सो गौर करना, देख लेना। हाँ, अब इसका नाम कैसे लिखाएगा सो गौर करो। पहले फार्मूला रहता था तो नाम लिखते थे, अब नाम से फार्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखो, सबसे पहले क्या करना है ना, एक जोराह से सबसे पहले लिखना है। तो आपको देख, जब से सबसे पहले खोजना है आपको कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा कहाँ लिखा हुआ है। तो आप इसमें पढ़ते जाइए, आगे से शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। हेक्सा मिला ना जी, मिला कि नहीं मिला, मिल गया हेक्सा, देख लो यहाँ पे मिल गया हमारा हेक्सा, मिला ना हेक्सा। तो यहाँ पे जो है सो हमको हेक्सा मिल गया, तो जहाँ हेक्सा मिलेगा उसको पहले पकड़ना है। आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट्रा खोजना है कहाँ है, तो हमको मिल गया यहाँ हेक्सा। जहाँ हेक्सा मिलेगा वहीं पे ब्रैकेट घेर दीजिएगा, ऐसा ही मिलेगा वैसे ही ब्रैकेट को घेर देना है। और हेक्सा के पहले अगर कुछ लिखा हुआ है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के पहले कुछ लिखा हुआ है उसको पहले लिख दीजिएगा। तो पोटेशियम है तो लो लिख दिए पोटेशियम, पोटेशियम लिख दीजिए। अब उसके बाद देख लो, हेक्सा साइनो है, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो हम लोग इधर से लिखना शुरू करेंगे 6, और 6 के ब्रैकेट में साइनो, साइनो का मतलब होता है CN, साइनो का मतलब हो गया CN। CN के बगल में है फेरेट, फेरेट मतलब होता है आयरन, आयरन को लिख दिए। और इसका देख लो, अब गौर करना, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे तो 3 आया था, तब ना नाम में लिखाता था रोमन में, याद है ना। रोमन में कि जो लिखाता था वह राजा के ऊपर जितना चार्ज आता था वही ना लिखाता था। तो आप क्या कीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कि 3 है, और इसका तो आप पहले से जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का जो हो जाएगा वह -1 होगा, तो 6 गो का हो जाएगा -6। तो अब आपको यहाँ पे कितना होगा यही निकालना रहेगा, मतलब इस x का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो x का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, आप लोग बताइए कैसे निकालिएगा x का वैल्यू। तो वही फॉर्मूला लगाइएगा, x + 3 - 6 = 0, तो x - 3 = 0, तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 3। तो इसका राइट स्ट्रक्चर क्या बन गया, K3FeCN6, यही बन गया स्ट्रक्चर, यही हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, यही हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यही हमारा जो हो गया वह हमारा हो जाएगा